वेलकम टू करंट जी के अकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे हम 18 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे हम डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे जिससे वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ी कम होए। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखने का, और उसके बाद में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो देख लोगे तो पूरा वीक है वो आपका कवर हो जाएगा। हम 65 प्लस क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो फुल वीक के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हुई है अपने देश के अंदर और देश के बाहर, उन सब में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टअप करते हैं। हाल ही में ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? हरभजन सिंह को, जो क्रिकेटर है। जो ई बाइक गो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक की कंपनी है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाए गए हैं। ये ई बाइक गो है कहाँ पे है? अमृतसर के अंदर है। और अमृतसर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? आपको पता है पंजाब के अंदर है। और पंजाब में अमृतसर में एक और चीज़ है, जो स्वर्ण मंदिर है वो भी अमृतसर के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अभी नागालैंड सरकार ने क्या किया है? एक येलो चेन है, वो राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं से स्थानों से उत्पादों और सेवाओं से स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एक येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली स्टार्ट की है। अभी नागालैंड, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? RN रवि। गठन कब हुआ था इसका? 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। लोकसभा की कितनी सीट है नागालैंड में? 1। और राज्यसभा की भी है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान स्टार्ट किया है? तो आपको पता है किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, वो है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने है वो एक आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया है, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। आयुष मंत्रालय द्वारा वेबिनार को अपने नए डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म आयुष वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सेंटर AVCC पर स्ट्रीम किया गया था। इसका उद्देश्य है लोगों की प्रतिरक्षा जो क्षमता रहती है उसको बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक जितनी भी चीज़ें रहती है और उनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको उनके बारे में लोगों को है वो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप की कौन सी भी बैठक का आयोजन हुआ? तो अभी कौन सी का हुआ? चौथी का हुआ। और इसकी कौन अध्यक्षता, किस देश ने अध्यक्षता की इसकी? वो की रूस ने की थी। किसने की थी? रूस ने वो इसकी अध्यक्षता की थी और चौथी बैठक हुई थी। आपको पता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म रहती है। और इसकी चौथी बैठक है वो कहाँ पे हुई? किसने की अध्यक्षता? उसकी रूस ने की थी। ये सभी वर्चुअल हुई थी। और हमारे जो इंडिया से इसमें जो किसने भाग लिया था? जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक है राकेश अस्थाना जी, उन्होंने इस बैठक में अपने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का क्या किया? नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड है वो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आपको पता है HDFC, अपनी जो भारतीय इंडियन प्राइवेट बैंक है, उन्होंने सशस्त्र बलों के लिए एक शौर्य KGC कार्ड है वो लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा? ये कार्ड जो सैन्य और अर्धसैनिक कर्मी है उनके लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। यह 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को लॉन्च किया गया है। ये अपनी तरह का पहला उत्पाद है। ये कार्ड कर्मियों के परिवार की कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों को लक्षित करेगा। और यह भी HDFC ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया है? तो आपको पता है किसने किया है? किरेन रिजिजू, जो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री है, उन्होंने फिट इंडिया यूथ क्लब की है वो शुरुआत की है। फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसे नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान है वो स्टार्ट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड OSOWOG योजना की घोषणा निम्न में से किसने की है? तो आपको पता है किसने की है, हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने वन सन वन वर्ड वन ग्रिड एक योजना है वो स्टार्ट की है। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। ये 3 चरणों में होगा, जो हाल ही के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए। अब नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो वो है राजकुमार सिंह है। कौन है? राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में डी जूर दिवस किस केंद्र शासित प्रदेश ने मनाया? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने मनाया? पुदुचेरी ने हाल ही के अंदर जो 16 अगस्त को डी जूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई। इस प्रशासन ने क्विजूर स्मारक में एक समारोह का आयोजन किया, जहां इस अवसर को चिन्हित करने के लिए जनमत संग्रह पर हस्ताक्षर किए। अभी पुदुचेरी, इसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है पुदुचेरी के? तो कौन है स्टूडेंट्स बताइए? PV नारायण स्वामी। कौन है? PV नारायण स्वामी। और वहाँ की जो उपराज्यपाल है वो कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली IPS महिला भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 निम्न में से किसने जीती है? तो आपको पता है किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने है वो फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 है वो अपने नाम कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में गो एयर के CEO किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता है गो एयर एक एयरलाइंस है, और उसके जो नए CEO है वो किसे नियुक्त किया गया है? कौशिक खजाना को। गो एयर का है वो नया CEO नियुक्त किया गया है। वह किसका स्थान लेंगे? वो विनय दुबे का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपको पता है चेतन चौहान कौन थे? ये भारतीय क्रिकेटर थे, और साथ साथ के अंदर क्या थे? ये उत्तर प्रदेश के मंत्री भी थे। तो हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किन 2 दिग्गजों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है किसने किया है? MS धोनी और सुरेश रैना ने। दोनों ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने जो तीनों प्रमुख ट्रॉफियाँ रहती है, विश्व कप, विश्व 2020 और चैंपियंस ट्रॉफी, इन सभी से उन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाई अभियान शुरू किया है? तो आपको पता है किसने किया है? वो PNB ने किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही के अंदर एक डिजिटल बैंक को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाई अभियान की क्या किया है? स्टार्टिंग किया है। जो बैंक के प्रबंधक निदेशक है S मल्लिका अर्जुन राव, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया है। अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर PNB का। और स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 के अंदर हुई थी। ये लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। और किसके टाइम में हुई थी ये? जो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी के टाइम के अंदर हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? SS मल्लिका अर्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में MPEDA ने किस जगह पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? तो कहाँ पे की है? पोरबंदर, जो गुजरात का एक बंदरगाह है, वहाँ पे MPEDA जो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इन्होंने एक क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्री जो जितनी भी निर्यातक और अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकता रहती है उनके अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए ये एक लैब की है वो पेशकश की है। अभी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है भारत के? तो वो है KS श्रीनिवास। और अभी गुजरात के अंदर भी है। तो गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य
देवव्रत। लोकसभा की कितनी सीट है वहाँ की? 26 और राज्यसभा की कितनी है? 11। गुजरात में जो सोलर रफटप है उसके क्षेत्र के अंदर प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक में कौन सेवें सत्र का आयोजन हुआ? तो कौन सेवें सत्र का आयोजन हुआ स्टूडेंट्स? वो हुआ है 13वें सत्र का क्या किया है? एक आयोजन किया गया है। इस आयोजन में व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर इस पे व्यापक सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए यह आयोजन है वो किया गया है। इस सत्र की अध्यक्षता है वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा और संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने की। अभी संयुक्त राज्य यूएई ने की। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? अबू धाबी। और उनके वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूत। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। मुद्रा क्या है उनकी? यूएन दिरहम, AED भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आपको पता है किसे नियुक्त किया गया है? जीपी गर्ग को किया गया है। किसको किया गया है? जीपी गर्ग को। हाल ही के अंदर जो सेबी रहता है, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड ने जीपी गर्ग को अपना क्या किया है? कार्यकारी निदेशक है वो उन्होंने नियुक्त किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? CWC जो भारतीय केंद्रीय जल आयोग है उसके साथ केंद्र है वो भारत ने गूगल ने वो फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव की एक योजना की है वो पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने भारत के लिए कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज है वो फंड जारी किया है? तो कितना किया है स्टूडेंट्स? वो है 3 मिलियन पाउंड जो हाल ही के अंदर इनोवेशन चैलेंज फंड है वो शुरू किया। इस नए लॉन्च किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास जो R&D रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके क्षेत्र के अंदर है वो ये है वो अमाउंट एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में AIFF ने पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? AIFF बोले तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण जो SAI है उसके साथ में क्या किए? साझेदारी की है। इसमें क्या रहेगा? जो ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक नया एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है जिसे रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए ये अभियान है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पार योजना है वो स्टार्ट किया है? तो आपको पता है किसने किया है? अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही के अंदर पढ़ाई त्योहार पार करके एक योजना है वो स्टार्ट की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। और उसका नाम चेंज करके अटल जी के नाम पे किया गया, नवा रायपुर अटल नगर। स्थापना कभी थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? भूपेश बघेल। अनुसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की कितनी सीट है? 11 और राज्यसभा की 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में फुल स्प्रेटम इंडिया वार्स 1972-2026 पुस्तक का लेखन निम्न में से किसने किया है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई-सुविधाओं की लॉन्च की है? तो किसने किया है? जनजातीय मंत्रालय है, उन्होंने स्वास्थ्य और आलेख ई-सुविधा की क्या किया है? एक है वो सुविधा वो लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा? जो जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पोषण की जो न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल की भी स्टार्टअप किया है। अभी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। और जो जनजातीय कार्य मंत्री है वो कौन है? रेणुका सिंह सरूता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम निम्न में से किस राजनेता के नाम से रखा जाएगा? जो मध्य प्रदेश के अंदर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी
वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर वे चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कौन थे स्टूडेंट्स? वो निशिकांत वो फिल्म निर्माता थे। और कहाँ के वो फिल्म बनाते थे? वो मराठी फिल्मों के अंदर काम करते थे और उन्होंने मराठी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का भी राष्ट्रीय पुरस्कार है वो अपने नाम किया है। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स निम्न में से कौन लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा स्टूडेंट्स? MCX जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, उन्होंने 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स है वो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में BSF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को है वो BSF के नए महानिदेशक है वो नियुक्त किए गए हैं। BSF इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 की हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे आपको पता है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये आपको पता है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक है, शास्त्रीय संगीत गायक थे और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कित्ता ने सैन्य विद्रोह के कारण बाद इस्तीफा दिए, वे निम्न में से कौन से देश के थे? तो आपको पता है कौन से देश के थे स्टूडेंट्स? वो माली के राष्ट्रपति थे और हाल ही के अंदर सैन्य विद्रोह के कारण इन्होंने क्या कर दिया है? वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। माली की राजधानी कौन सी है? बमाको। और मुद्रा क्या है वहाँ की? पश्चिमी अफ्रीकी CAFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस IIT ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है? तो आपको पता है किस IIT ने किया है? IIT मद्रास है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सबसे बेहद केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 है वो अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने जन बचत खाता है वो लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है आपको पता है? वह फिनो पेमेंट्स बैंक एक बैंक है, उन्होंने क्या किया है? जन बचत खाता जो लॉन्च किया है, जो उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। इसमें क्या रहेगा? ग्राहक किसी भी फिनो शाखा द्वारा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए क्या कर सकता है? लेन देन कर सकता है। और इससे पहले फिनो पेमेंट के बैंक ने विशिष्ट ग्राहक बेस को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य बचत खातों का भी शुभारंभ किया था। फिनो बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है? महेंद्र कुमार चौहान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 जुलाई 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय वो कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के किस खिलाड़ी को, क्रिकेट के किस खिलाड़ी का नाम भेजा है? इनको मिल भी गया है। किनका भेजा है? रोहित शर्मा को नाम भेजा था। इनमें 4 खिलाड़ियों का नाम भेजा था, जो क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगट, उन 4 में से खिलाड़ी है रोहित और विनेश, मनिका बन्ना और थंगा वेलू। और ये वर्चुअली होगा 29 अगस्त को होगा, जिस दिन खेल दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का हाल ही के अंदर राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है? तो किसका नियुक्त किया गया? मेघालय का। जो राष्ट्रपति जी है हमारे रामनाथ कोविंद द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को है मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। अभी गोवा के राज्यपाल के रूप में जो एक्स्ट्रा बार है वो भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उनको है वो गोवा का भी कार्यभार दिया गया है। यह है सत्यपाल मलिक। पहले ये गोवा के राज्यपाल थे, अभी ये कहाँ के हो गए? मेघालय के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व मानवता दिवस
कब मनाया गया? तो कब मनाया गया विश्व मानवता दिवस? वो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया। 19 अगस्त को एक और दिवस भी मनाया गया था, उसका क्या नाम था? वो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, भी 19 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। ये दिन मानवता के लिए कम काम करने वाले जो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण था। ये कौन मनाता है? WHO मनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948 में। प्रमुख कौन है इसके? टेड्रोस एडाहानोम। और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष है, आपको पता है वो कौन है? हमारे भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। IPL 2020 के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट निम्न में से किसने हासिल किया है? तो आपको पता है किसने हासिल किया है? ड्रीम 11 ने हाल ही के अंदर जो विंस टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ऑफ IPL 2020 है वो अपने नाम कर लिया है। गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए। ये कब तक रहेंगे मान्यता उनकी? 31 दिसंबर 2020 तक है वो IPL की जो इसके है वो राइट्स है वो मान्यता रहेंगे। अभी ड्रीम 11 इसके संस्थापक कौन है? हर्ष जैन और भावित सेठ। कौन है? हर्ष जैन और भावित सेठ। और अभी जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? हेमांग अमीन। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? आपको पता है, सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अशोक लवासा ने भारत के किस पद से इस्तीफा दिया है? तो आपको पता है भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना जो त्यागपत्र है वो किसको दिए? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दिया है। इन्होंने सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक ADB है उनके उपाध्यक्ष के रूप में वो शामिल होने के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में ओएकली के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है किसे नियुक्त किया गया है? वो रोहित शर्मा को किया गया है। ओएकली ये एक स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी है और हाल ही के अंदर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लैंड विश्व कप विजेता लोरा मार्श ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही के में किस केंद्रीय मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदक के लिए मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया है? तो आपको पता है आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। उन्होंने क्या किया है? शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का निम्न में से किसने शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ये एक पहल है वो स्टार्ट किया है। इसमें रेलवे सुरक्षा बल जो RPF रहता है उन्होंने सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय लिया है। आपको पता है केंद्रीय रेल मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम के? वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लिपकार्ट ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ में किया है? IIT पटना के साथ में क्या किया है? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें क्या रहेगा? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग है वो उस क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लिपकार्ट इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? कल्याण कृष्णामूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णामूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको पता है ये पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और हाल ही के अंदर क्या हो गया? इनका निधन हो गया। उन्होंने अपने जो बेटे की एक 2x2 इंच की
छोटी ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सेल डिजिटल डॉट्स है होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फ़ोन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रापट्टी एंड अशुद्धा तारा उत्पादन निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता है किसने लॉन्च किया है, DIAT ने। DIAT बोले तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको DU भी बोलते हैं। इन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों जो पवित्रापट्टी एंड अशुद्धा तारा को लॉन्च किया है। पवित्रापट्टी क्या है, एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है, और जो अशुद्धा तारा है एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास एंटी माइक्रोबायल आराम महसूस करने के लिए गुण है वो शामिल है। तो हाल ही के अंदर किसने लॉन्च किया है, DIAT ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको DU भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस के साथ में समझौता किया है? तो किसके साथ में किया है, कोटक फाइनेंस के साथ में मुथूट फाइनेंस ने किया है। मुथूट फाइनेंस का हेड ऑफिस कहाँ पे है, कोच्चि केरल के अंदर है, और इसके अध्यक्ष कौन है, MG जॉर्ज मुथूट, और जो प्रबंधक निदेशक है वो कौन है, जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। अभी कोटक महिंद्रा के साथ में किया है, तो कोटक महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो MD और CEO कौन है, महेश बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ADB ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऐलान किया है? तो आपको पता है कितने डॉलर किया गया है, $1 बिलियन, मतलब अपना इंडियन रुपीज़ करीबन 7400 करोड़ रुपीज़ क्या किया गया है, ऋण की मंजूरी दी है। ADB इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और हिंदी में चाहिए तो एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, डोमिनिकन के लुइस रोडोल्डो एबिनेडर कोरोना, जिनका शॉर्ट नेम क्या रहता है, लुइस एबिनेडर। हाल ही के अंदर जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उनके 54वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या की है, शपथ ली है। वह लिबरेशन पार्टी के डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। अभी वहाँ की जो डोमिनिकन रिपब्लिक कैपिटल है वो कौन सी है, सेंटो डोमिंगो, और वहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी रहती है, डोमिनिकन पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हो गया, वे कौन थी? तो कौन थी, वो पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी, और इनको टेनिस स्टार से भी कहा जाता था, और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया, हर साल हम 20 अगस्त को क्या करते हैं, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसका भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में ये मनाते हैं। ये दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संस्थानों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार है वो देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने के लिए विकास अथवा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो ये भी कब मनाया गया, 20 अगस्त को। आपको पता है क्यों मनाते हैं, देश भर में प्रत्येक वर्ष है वो 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जो जयंती है उसको सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई। कौन सी भी 76वीं जयंती है वो मनाई गई। आपको पता है उनकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी, और ये इनका सबसे जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 साल की उम्र में
भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और भारत के उनके लिए विचारों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अवसर पर समाज की बेहतरी में योगदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी निम्न में से किसने दी है? तो आपको पता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही के अंदर जो NRA जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है उसके गठन को अपने मंजूरी दे दी है। इसमें उद्देश्य मेन क्या रहेगा? जो नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना होगा। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC और RRB सहित IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें एक परीक्षा रहेगा जिसका नाम देंगे CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पहले आपको कोई भी एग्ज़ाम करने से पहले ये CET पास करना होगा, उसके बाद में ये आप कोई फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इस जो स्कैट की जो वैधता रहेगी वो 3 साल की अवधि के लिए ये मान्यता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई हाल ही में किसने शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? वो दिल्ली पुलिस ने हाल ही के अंदर एक है वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन इकाई है उनको शुरुआत की। इसमें क्या रहेगी? जो दिल्ली पुलिस की कॉलोनियाँ है वहाँ पे आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुर्वेदिक काढ़ा है वो पिलाया जाएगा, जिनसे इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़े और जिससे बीमारियाँ कम हो। अभी न्यू दिल्ली में की गई है। तो मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। लोकसभा की कितनी सीट है? 7 और राज्यसभा कितनी है? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए किस नाम से योजना का शुभारंभ किया है? तो किस नाम से शुरुआत किया है? वो है LVB डिगी जो। हाल ही के अंदर LVB डिगी जो है वो लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए ये एक योजना है वो स्टार्टअप किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है और उसके MD कौन है? S सुंदरम। कौन है? S सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी विशेष सुविधा निम्न में किस बैंक ने स्टार्ट किया है? तो आपको पता है किसने किया है? यस बैंक ने किया है। यस बैंक ने किया। इसमें क्या रहेगा? आप कोई भी अपना गैजेट है वो यस बैंक को गिरवी रख सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप अमाउंट ले सकते हो। कुछ बैंक ऐसी रहती है आपको वो सेल ही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यस बैंक ने जो अभी इस योजना शुरू की है इसका नाम दिया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। तो अभी यस बैंक ने किया। इसके CEO कौन है? प्रेजेंट टाइम के प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार है वो यस बैंक के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के मेजॉरिटी इक्विटी में निम्न में से किसके साथ हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो अधिग्रहण किसके साथ में किया है? आपको पता है लास्ट में हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में बड़े अच्छी तरीके से इसके बारे में चर्चा किया था। RRVL जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने चेन्नई स्थित जो विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ इसकी सहायक कंपनियों में अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अभी जो इसके संस्थापक है जो नेटमेट्स के ये वो कौन है? वो है प्रदीप दाधा। कौन है? प्रदीप दाधा। इसके जो नेटमेट्स के वो CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थानों पर डाक टिकट जारी किया है? तो किस पे किया है? वो है यूनेस्को की विश्व धरोहर पे, जो अभी 74वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारकों पर डाक टिकटों का एक सेट है और एक लघु पत्रक जारी किया है। ये श्रृंखला का तीसरा भाग है। ये टिकट के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। अभी यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को का प्रमुख कौन है? ऑड्रे अंजुले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 के अंदर क्या हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरोमो जॉब्स ऐप निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता है किसने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है कोरोमो लॉप। ये क्या रहेगा, जो कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा है उनको नौकरी तलाशने में इसमें मददगार मिलेगी। गूगल ने किया है, तो गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया, 21 अगस्त को। कौन मनाता है, संयुक्त राष्ट्र मनाता है हर साल 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरनेस एंड ट्रिब्यूट टू दी विक्टिम ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद के जो पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में संसद के स्पीकरों का कौन सा विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो कौन से का हुआ है, अभी 5वें विश्व सम्मेलन का वह संसद के स्पीकरों का है वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट का हुआ था। और भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया था? आपको पता है जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कारों को आयोजन हुआ है, इनमें से कौन सा शहर है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है? तो आपको पता है कौन सा मिला है, इंदौर है वो फर्स्ट मिला है, और चौथी बार है वो इंदौर को ही क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। सेकंड नंबर पर सूरत रहा है और थर्ड नंबर पे मुंबई रही है। और जो स्वच्छ भारत है वो स्टार्टिंग कब हुआ था, 2016 में हुआ था, और उस टाइम कौन सा शहर है वो फर्स्ट आया था, मैसूरू। कौन सा हुआ था, मैसूरू आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया? 20 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है वो मनाया जाता है। ये दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को और समर्थन सम्मान और वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित करने और उन्हें पहचानने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है वो समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम किसे नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है, कीथ रोवले है, उनको लगातार क्या है, दूसरी बार है वो 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। वो पीपुल्स नेशनल मूवमेंट एक पीएनएम की पार्टी है, उनके नेता है। त्रिनिदाद और टोबैगो ये क्या है, ये आधिकारिक रूप से एक कैरिबियाई सागर में स्थित है। ये पूरी तरह से द्वीपों पर स्थित देश है। त्रिनिदाद और टोबैगो की जो मुद्रा है वो कौन सी है, त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, पाउल माई विक्स, और राजधानी कौन सी है, पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ पे इंग्लिशी भाषा है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में इक्वेटोरियल टोरिनियल गिनी का निम्न में से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो फ्रांसिस्को पास्कल EAUGA ओबामा एसुए, फ्रांसिस्को एसुए इनका शॉर्ट नेम है। इनको है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में है वो गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले एसुए सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति जो तेजोडोरा अम्बियांगन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अभी वहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है, मालाबो। कौन सी है, मालाबो, और राष्ट्रपति कौन है, तेजोडोरा ओबियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको पता है कौन थे, वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और हाल ही के अंदर इनका हार्ट अटैक से वो इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से जुड़े द कोरोना फाइट्स गेम लॉन्च किया है? तो आपको पता है
किन्होंने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वो कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम है ये एक लॉन्च किया। इसमें क्या रहेगा? बच्चों और बुजुर्गों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, हाथ कैसे धोने का उनके बारे में, और कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर लेते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे दिया गया है? तो वो आइनॉक्स ग्रुप है। उनको टोक्यो में होने वाले ओलंपिक है वो ओलंपिक में नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर होंगे, जुलाई से अगस्त के बीच में। उसकी स्पॉन्सरशिप है वो आइनॉक्स ग्रुप में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने बुलंदशहर जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ में की है? इजराइल देश के साथ के अंदर बुलंदशहर जल संकट को हल करने के लिए एक MOU पे साइन किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। गठन कब हुआ था इसका? 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा की कितनी सीट है? 80 और राज्यसभा की 31। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में हाल ही में एक संपलक बुजुर्गों के नाम अभियान है वो चलाया जा रहा है? तो किस राज्य में चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। और इसमें क्या रहेगा? जो मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस है उन्होंने ये है वो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये अभियान है वो चलाया है। इसमें क्या रहेगा? वृद्धों के प्रतिबद्धता, वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहायक लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्गों व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तथा तक की देखभाल की जा रही है। ये अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लोकसभा कितनी सीट है? 29 और राज्यसभा कितनी है? 11। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार जी को हाल ही के अंदर भारत का है वो नए चुनाव आयुक्त किया गया है। ये अशोक लवासा के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है, जिन्होंने हाल ही के अंदर इस्तीफा दे दिया था। और अशोक लवासा जी है वो ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके उपाध्यक्ष के रूप में नेक्स्ट मंथ है वो नियुक्ति के लिए किए जाएंगे। राजीव कुमार ये झारखंड के अंदर के 1984 बैच के IAS अधिकारी है। उन्होंने जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 में विलय करने पर भी इनकी प्रमुख भूमिका निभाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। कभी भी वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा देखो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी कभी कभार कर दिया करो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।